हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। फ्रेंड्स, जो हम इसका आंसर लिखेंगे उसमें सबसे पहले लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। The term macro is derived from the Greek word macros, which in that language means large. Thus, macroeconomics means economics of large dimension, referring to the economy as whole. फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो वर्ड है यह ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका उस भाषा में अर्थ है लार्ज यानी बड़ा। इस प्रकार मैक्रोस का अर्थ एक विशाल सतह पर, बड़े सतह पर पूरी इकोनॉमी का अध्ययन करना है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। द मेन differences between macroeconomics and microeconomics are as follow. First is degree of aggregation, second is focus of study, third is methods of study, fourth is set of assumption, fifth is basic parameter of subject matter. फ्रेंड्स, जो सबसे पहला डिफरेंस था वो था डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। Microeconomics studies those economic problems which are related to a single economic unit, like a firm or an industry. On the other hand, macroeconomics studies economic issues relating to all firm in an economy. फ्रेंड्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो केवल एक इकोनॉमिक इकाई का से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज का अध्ययन करते हैं, जैसे कि फर्म और इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज। इसके विपरीत जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी में जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का अध्ययन करती है। फ्रेंड्स, जो अगला डिफरेंस है वो है फोकस ऑफ स्टडी। Microeconomics focus on the study related to the optimum allocation of resources. Just its contrary, macroeconomics focus on the study relating to employment status and growth of resources in the economy. फ्रेंड्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो संसाधनों के बंटवारे से रिलेटेड स्टडी करती है। उसका जो केंद्र बिंदु है स्टडी का वो संसाधनों का बंटवारा है। लेकिन इसके विपरीत मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी ऑफ फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है। इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका स्टेटस से रिगार्डिंग स्टडी करना और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड स्टडी होती है इसमें। फ्रेंड्स, जो अगला डिफरेंस है वो है मेथड्स ऑफ स्टडी। The method of study of the macroeconomics is called partial equilibrium analysis. On the other hand, the method of study of macroeconomics is called quasi-general equilibrium analysis. फ्रेंड्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड है स्टडी का वो उसे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। इसके विपरीत जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी का मेथड है उसे क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, जो फोर्थ डिफरेंस था वो था सेट ऑफ एजम्पशन। देयर इज डिफरेंस इन द एजम्पशंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड माइक्रोइकोनॉमिक्स। इन माइक्रोइकोनॉमिक्स it is often assumed that there is full employment in the country. Total output and total expenditure are taken as given. On the other hand, it is assumption of macroeconomics that allocation of resources is optimum. According to this assumption, it is tried to know that how national resources get full employment. फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है इनके जो एजम्पशन है, मान्यताएं हैं, इनमें भी डिफरेंस होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो ये मानकर चलती है, ये मान्यता लेकर चलती है कि देश में, कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो टोटल आउटपुट और टोटल एक्सपेंडिचर है वो स्थिर है, जैसा दिया गया है वैसे ही स्टडी करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, किसी भी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है।
जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इसी से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट इज एजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके विपरीत जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मान्यता है वो है कि एलोकेशन और रिसोर्सेज इज ऑप्टिमम। जो संसाधनों का बंटवारा है वो ऑप्टिमम है। इसके अकॉर्डिंग, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कोशिश करती है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लाया जाए, क्योंकि वास्तविकता में किसी भी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ट्राई करती है, ये कोशिश करती है देश में किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट को फुल किया जाए। फ्रेंड्स, जो अगला डिफरेंस है वो है बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रोफेसर जी थिम्मा points out that the main determiner of microeconomics problem is price, whereas the main determiner of macroeconomics problem is income. फ्रेंड्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम का डिटरमाइनर है वो है प्राइस। इसके विपरीत जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स का डिटरमाइनर है वो इनकम होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।